बैठी उनके चरणों में प्रार्थना, आप कीर्तन करो। कीर्तन खाली सुनना नहीं है, गुरु का हुक्म है, गाविए सुनिए, इसके बाद क्या है बोलो, मन रखिए भाव। मन में भावना तब वाणी के लिए उत्पन्न होगी जब पहले पहले गाएंगे वाणी को। ऐसे खाली बैठेंगे फिर तो गुरु की वाणी कुछ और ही कह रही है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख को पकड़ के कीर्तन में बैठा करो। जहां पर भी आता है तो कीर्तन में गाना है। कीर्तन सबसे पहले रचना को पवित्र करना है और गुरु साहब के वचन है, रे मन ओत ले हो हरि नामा, जाके सिमरन दुर्मत नासै पावे पद निर्वाणा। तो गाओ, मेरी प्रार्थना है सभी के चरणों में, जो माताएं बहनें बैठी हैं, ध्यान जो कीर्तन में थोड़ा समय जो भी कीर्तन का है, मेरी प्रार्थना है सभी के चरणों में आप कीर्तन करो। जाके सिमरन दुर्मत नासै पावे पद
राम नाम धुन
और सगन जग माया मोरा मेरे गुरु को गुरु स्वाद पूछ रहे हैं हर पल काहे न गावे हे शान। अब आप गाएंगे या नहीं गाएंगे गुरु का सवाल है मेरा नहीं। हर पल काहे न गावे मूर्ख अज्ञान। अभी और क्या कहे वही गुरु। हम ऐसा मौका गुरु को क्यों देते हैं जो हमें कहे स्वाद पूछ जो भयो न सुधो। हम क्यों मौका देते हैं बताओ। क्यों ऐसा मौका दे जो गुरु गोविंद सिंह साहब को माछीवाड़ा में ईंट का सराहना रख के कहना पड़े मित्र प्यारे नो हाल मुरीदा दा कहना। क्यों सवाल पूछना है अपने आप से। एक पवित्र दिन गुरु नानक देव साहब जी के जन्म के चल रहे हैं। अपने मन से लूझना है कि हम जो चाल चल रहे हैं गुरु राजी है उसमें से। अब गुरु क्या सवाल पूछ रहे हैं।
कहना, और जो नहीं, जिन हर रस रस नाम न पाया, ते भागहीन, ते भागहीन। उस तरफ भागी, इस तरफ भागहीन, फर्क है ना दोनों में। जिन हर 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 जस नाम न पाया ते भागहीन। गुरु फिर उनकी दिशा क्या है? भागहीन जब पास, जो सतगुर शरण सकत नहीं आए, एक जीव क्या चाहिए हमको? जो गुण गाते हरि के, गुरु कहते हैं जन्म जन्म के पाप खोए के उन बैकुंठ, सीधा बैकुंठ में पहुंच सकते हैं। और उस तरफ ते भागहीन जम पास, और जम पास और वैकुंठ, फर्क है ना। अब आओ तो फैसला करें हमें कहां जाना है, वैकुंठ में या जम पास। और जम पास है क्या है? 84 लाख जोनियां, जन्म और मौत। एक मौत से हम डरते हैं ना, कभी आपने देखा थोड़ा छाती में दर्द हो, दौड़ते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर एक मौत दिखाई दे रहा है सामने। गुरु कहते 84 लाख जन्म और मौत तेरे सामने है। किसके लिए? जिन हर 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 रस नाम न पाया ते भागहीन। भागहीन है वो इंसान, और सीधा धर्म रेखा में स्थित है जम पास। नानक जी उपाय के लिखना में धर्म पा लिया। आशा निवारण पढ़ते हैं ना, दूसरी पौड़ी है आशा निवारण की। नानक जी उपाय के, परमात्मा ने जब हमको पैदा किया तो मेरा साथ ही साथ लिखना भी है, लेजर अकाउंट खोल दिया, लेजर अकाउंट भी मेरा तैयार कर दिया। और लेजर अकाउंट आप जानते क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट। लिखना है धर्म बाहर दिया, उनके सच्चे ही सच में बने, जो सच्ची है। जो वक्त कटे जजमा लिया, अलग किया जाता है उनको एक तरफ, और जो नाम जपने वाले हैं दूसरी तरफ। जो वक्त कटे था न पाए पूरिया मोह काले, क्या है आगे बोलो? मोह काले दो सख चालिया, मुंह काला करके धर्मराय तुझे सीधा दोजख में फेंक देगा। Are we ready for that? पूछो अपने आप से, तैयार है हम? हमने तो लगता है तैयारी कर ली है, क्योंकि गुरु तो गाने ही नहीं है। हमने फैसला कर लिया है कि हमें नाम का जाप तो करना ही नहीं है। अगर नहीं करना है तो ते भागहीन। रहला साहब का रोज हम पाठ करने वाले हैं। गुरु आखिरी शब्द 9वें शब्द में बताते हैं रहलास में,
कि जो भी तूने सारे दिन का काम किया, अवर काज तेरे कितने न काम। गुरु आज मैंने धंधे में लाख कमाया, आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं किसी काम का नहीं है। गुरु के हिसाब से किसी काम का नहीं है। अवर काज तेरे कितने न काम, तो फिर गुरु मैंने क्या करना है? बिन साध संगत, साधु की संगत में आ जा और भज। बोलो आगे क्या है? मुझे नहीं आता है। भज पक्का, केवल नाम है ना, या बैठ के बातें करो संगत में। फिर साध संगत, हम आते हैं संगत में बैठते हैं, तो भाई तेरा क्या है, घर का क्या, बहुत तेरी ठीक है। गुरु कहते हैं साध संगत भज, केवल नाम, नाम की बात किया करो गुरुद्वारों और मंदिरों में, और कोई बात न करो, हमारे लिए अच्छा है। अगर हम गुरु के सिख कहलाते हैं अपने आप को, तो नहीं तो ठीक है। जहाँ दुनिया चल रही है हम भी चल रहे हैं। कासाई आप जानते हो, बुच्चर, वो क्या करता है? एक डंडा उसके हाथ में होता है, बकरों को ले जाता है, और बकरे बड़े कतार में, आपने देखे लाइन में चलते जाते हैं एक दूसरे के पीछे। अगर हम आगे वाले बकरों से पूछे भाई कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हो? कहते वो डंडे वाला जो है ना, वो जहाँ ले जा रहा है, उसके पीछे सेकंड रो में आओ। आप कहाँ जा रहे हो? कहते जो आगे चल रहे हैं उनके पीछे। उसके बाद कहाँ जा रहे हो? जो आगे चल रहे हैं, हमारी चाल वही है ना। अल्टीमेटली वो बकरे कहाँ पहुंचते हैं? उस घर में। तो हम क्या कर रहे हैं? गुरु को क्यों कहना पड़ा करतूत पशु की मानुष जात? तेरी जात तो मानुष की परमात्मा ने तुझे दी है, लेकिन कर्म माफ करना पशु के। हमारे कर्म कैसे हैं देखो। गुरु हमें बता रहे हैं, रे मन ओट ले हरि नामा, हरि नाम की ओट हम नहीं लेते हैं। मेरे बच्चे मेरी ओट है बुढ़ापे की, उनके लिए मैंने गुरुद्वारा छोड़ दिया। समय नहीं मिलता कि उनका भोजन का ध्यान देना है। माता है भाई क्या करे, पति देव आएंगे दफ्तर से धंधे से, फिर उनका भी तो सोचना है ना। और गुरु कहते हैं काहे रे मन, क्या है? चित्त वै उत्तम जा आहर हर जीव पर्या। हरि के पास तेरा भोजन उसने ध्यान कर रखा है। कैसे? सैल पत्थर में जल तो पाए आगे कर दरिया। सैल पत्थर, पहाड़ की चोटी पे जो पत्थर है, कहते मौका मिले कभी इसको हटा के देखना, उसके नीचे भी जीव जंतु है, उनको रिज़्क कौन पहुंचाता है? वो कौन सा धंधा कर रहे हैं? उड़ आगे से को साथ पाछे बछड़े चढ़िया। अब गुरु के दो सवाल है, दिल कौन खिलावे कौन चुरावे? क्या जवाब देंगे? हम तो वाणी पढ़ते हैं, दिल धड़कता है। गुरु क्या कह रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? गुरु संजोग की बात करते हैं। संजोग विंजोग दो रास्ते बता दिए ना जब जी के अंदर। संजोग विंजोग दो रास्ते हैं। संजोग में अगर चलोगे तो परमात्मा के साथ तेरा मिलाप है, अगर विंजोग के मार्ग में चलोगे तो परमात्मा से बिछुड़ जाओगे। गुरु जबरदस्ती नहीं करते हमारे साथ, कहते लिखे आवे मांग, जो तेरे लिख में समझ आता है ले ले। मैंने तुझे मार्ग फंसाया। मानो मैं अब इधर काम में हूँ दिल्ली में, दिल्ली से मैं फरीदाबाद मानो जाना चाहता हूँ। मैं रोड पे जा रहा हूँ और रास्ते में चौराहा आते हैं, 4 रास्ते आते हैं और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बात कहाँ से करूँ। फिर मैं क्या करूँगा, रुक के किसी से पूछूंगा। वो कहेगा फरीदाबाद जाना है तो राइट मुड़ जाओ, दाहिने मुड़ जाओ। मैं सीधा चलता जाता हूँ, पहुंचूंगा फरीदाबाद। नहीं नहीं, गुरु से हम जब सवाल पूछते हैं, कोई भी सवाल पूछते हैं और गुरु जवाब देता है कि उठ फरीदा उसु साज सुबह नवाज गुजार। गुरु वो आपसे मैंने खाली पूछा था,
कि नाम की प्राप्ति कैसे होगी। आप कहेंगे अमृत वेले उठो, वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। वो भाई लहरा करे, भाई अमरू करे, हम क्यों, हमारे पास तो नौकर बैठे हैं। हमारी चाल वो चाल है, बस खत्म। हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो कीड़ी की चाल हमें चलनी है। बस देही कितनी है, कितने साल जिएंगे बताओ, कितने साल। कब छोटा सफर होता है तो हम तैयारी करते हैं 2-3 दिन पहले छोटे से सफर के लिए। और गुरु कहते जा महाभयान दूत जम दल है, उसकी तैयारी की है हमने, कुछ नहीं छोड़ दिया है। या तो प्रभु पे हम सब कुछ छोड़े तो बात बनती है। हमने अपने कुटुंब परिवार को छोड़ा है। जैसे आप कहोगे, वो कहेंगे छोड़ो क्या गुरुद्वारे जाना है, घर में भी तो टीवी चल रही है, उधर तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, कीर्तन भजन सब चल रहा है। उस समय मैं आपसे सवाल पूछूं, आप बैठ के क्या कर रहे हो? उधर देख रहे हो और भोजन भी चल रहा है, मुख भी चल रहा है। ये भक्ति हो गई है आजकल। तो गुरु को हम क्या जवाब देंगे? गुरु कहते जन्म जन्म के पाप खोए के उन बैकुंठ सदारे। कब? जब मन ओट ले हरि नामा, जब हरि नाम की हम ओट लेंगे। जन्म जन्म के पाप खोए, जन्म जन्म के पाप खोए, Shama
को जो जागत को जो कहते हैं अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई, जागत को जोगीश्वर बाछत सोगत छिन्न में। एक छिन्न में अजामल पापी है, डाकू है, पापी है, उसको कौन सी गत मिली? जागत को जोगीश्वर बाछत। जो तपस्वी देख रहे हैं वो गति हमारी को कब, वो पद कब मिलेगा? किसको मिला? ना है गुण, ना है कुछ विद्या, जिसको कोई गुण नहीं है, जिसको कोई विद्या आती नहीं है। मैंने तो समझा मैं पाठ पढ़ के, पुस्तकें पढ़ के मैं ज्ञानी बन जाऊंगा।
अजामिल तो ज्ञानी नहीं था। गज, गज का आप जानते हैं क्या है जो वर्णन किया है? एक गज अहंकार है, अहंकार का रूप है। हाथी गज अहंकार का रूप है। और परमात्मा ने कहा इसको सबक सिखाना है। जब पानी पी रहा है, एक तालाब में पानी पी रहा है, मगरमच्छ ने उसकी सूंड को पकड़ लिया। परमात्मा परीक्षा ले रहे, ध्यान देना। गज ने क्या किया? गज ने सगल द्वार को छाद के गयो तुम्हारो द्वार, प्रभु अब मैं तेरे शरण आया। बस बात खत्म। अंतकाल जो नारायण सुमन है, गुरु की वाणी है, उसको तो वैकुंठ में गुरु भेजते हैं। इसमें तो कोई भी गज में कोई गुण नहीं है। कहते नारायण गुण नारायण कुछ बदिया, धर्म कौन? हमसे सवाल पूछो, कौन सा धर्म किया था गज ने? इसलिए कहते नानक बिरद राम का देखो, राम परमात्मा का बिरद तो देखो कि जो शरण आवे। गाओ गाओ, क्या है? दिस कंठ लावे ए बिरद, उसका तो बिरद है, लेकिन मेरा फर्ज है कुछ या नहीं? हाँ? उसका तो बिरद है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज है उसकी तरफ या नहीं? या मेरा फर्ज है तू देता जा, और वो जब देना शुरू करते गुरु कहते देना दे लेने थक पावे। वो तो इतना कुछ देने वाला है। जुगा जुगंतर खाई खा, जुगों के जुग खा सकते हो जब वो देना शुरू करता है। लेने वाले को लेने थक पाए, लेने वाले थक जाते हैं, इतना देता है तो हम क्या चढ़ाते हैं उसके आगे? आपने देखा 10 का नोट बस, वो भिखारी बना दिया। बाप का नाम गुरु को आज भिखारी बना दिया। 10 का नोट गुरु के आगे रख के फिर क्या मांगते हैं? गुरु मेरी पुत्री के लिए अच्छा वर देना, है ना? मेरे पुत्र को एग्जाम में पास कर देना, मैं 10 रुपए रख रहा हूं तेरे आगे। जहां गुरु कहते तन मन काट काट सब अर्पी। गुरु वो तो मेरी स्त्री के लिए है ना, सब कुछ अगर तेरे को दे दूं तो फिर मेरा गृहस्थ कैसा चलेगा? ये हमारी भावना है। ये हम सोचते हैं। जब गुरु उदाहरण पे उदाहरण देते हैं, सैल पत्थर में जंतु पाए, हम नहीं मानने को तैयार है। हम खाली पाठ करेंगे। और आपने देखे पाठ कई बार, मैं अपनी बताता हूँ आपको। हमारी माता जब हम छोटे थे ना, मेरी माता कहती थी जब स्नान करने जाओ तो पहला लोटा, पहले तो बाल्टी में पानी भर के नहाते थे ना, पहला जो गठरी लो सर पे डालो तो मुख से शुरू होना चाहिए पाठ जप जी का। एक ओंकार सतनाम पाठ चलता है। तो वो आदत पड़ गई हमको, बचपन में जो माता ने सिखाया। फिर मैंने क्या देखा, मैं मुंबई में रहता हूँ, बांद्रा से खार तक अपने गुरुद्वारे जाने रिश्ताओं पे, फिर उधर एक ओंकार शुरू किया। जब यहाँ पहुंचा जिन्नी नाम ध्याया, विचार किया मैंने पाठ कर लिया सारा। जब जी का पाठ हो गया, मैंने तो तोते की तरह रटा हुआ था, पता ही नहीं चला पाठ भी हो गया, ध्यान नहीं था पाठ। एक हमने एक चीज बना ली है जिसको नित्य नेम कहते हैं। नित्य नेम करना है खाली हमने। नित्य नेम के अंदर आता है काहे ने मंचित में उदम जार हर जो परिया, जो नहीं छोड़ देते कुटुंब परिवार को। गुरु तू बैठ के संभाल। श्री गुरु नानक देव साहब जी जब इतनी बड़ी यात्रा 22 साल उन्होंने यात्रा की है, नाम की यात्रा, कीर्तन की यात्रा, क्या उनके घर में कुटुंब परिवार नहीं था? नहीं था। बाबा सिंचन खाली 3 साल के हैं। बाबा लक्ष्मीदास गर्भ में है। माता सुलक्ष्मी का सवाल है अपने पति देव के आगे, हे गुरु
हे मेरे पति, मुझे इस अवस्था में आप छोड़े जा रहे हैं, इसके लेके, इसके सहारे। गुरु ने क्या कहा? बैठ गया गुरु कि चल मैं बच्चों का सोचता हूँ, आगे नहीं जाता हूँ। अगर ये होता तो आज जो हम गाते हैं सब ते वंदा सतगुरु नानक, उसके आगे झुकते हैं, आज ना झुकते हो। अगर नानक बैठ जाता घर में तो बच्चों की पालना करने के लिए क्या सीखते हैं उन साखियों से? हाँ? क्या अपने बच्चों को साखियां बताई है? क्या सिखाया है उनको कि तू डॉक्टर बनना, तू इंजीनियर बनना, लेकिन तू प्रहलाद या ध्रुव न बनना, मीरा न बनना, साहिबजादों की तरह तू सेवा न करना। छोटे साहिबजादों ने क्या कुर्बानी दी है आप सभी जानते हैं। हम तैयार हैं बच्चों को एक कुर्बानी करने के लिए, तैयार है। कभी अगर हम कहें गुरुद्वारा बन रहे बच्चों को भेजो सेवा कर, नहीं भाई उनको पढ़ाई करनी है, हमारी तो वो अवस्था है। और हम कहेंगे हम गुरु तेरे सिख हैं, बस कहने के लिए हम तेरे सिख हैं, मानने के लिए हम नहीं है। मनन करना, चाहे गुरु आपका मने की गत कही न जाए, हम गाएंगे, वो पाठ करेंगे, नित्य में पाठ करेंगे। देखो कहे पीछे पछता, मतलब समझा? मनना क्या है? मनन करना, वाणी को मनन करना, वो हम नहीं करेंगे, हम पाठ जरूर करेंगे। ठीक है, करो जितना कर सकते हैं। नाहे गुदना
Ram